हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जारी होगी। लाभ और हानि के सीरीज़ में हम लोग आज दूसरा सीरीज कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखते हैं अच्छे क्वेश्चन कुछ देखेंगे। आइए, इसके पहले यदि आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 रुपये में 4 के भाव से केला बेचने पर विक्रेता को 40% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस भाव से केला बेचना पड़ेगा। यही क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है कि ऐसे सवाल को हल करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में जो एक सूत्र बताया था, तो पहले वहाँ चलते हैं। तो उसके लिए देखिए, पहले एक दूसरे सवाल को पहले हल करिए। एक बैट को 126 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कर चुके थे पिछले वीडियो में। रिकैप के लिए कर लेते हैं, इसको कर लेंगे, उसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको कर लेंगे। आइए देखते हैं। बैट को 126 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। इसके लिए मैं आपको सूत्र बताया था, विक्रय मूल्य पहला बटे विक्रय मूल्य दूसरा बराबर 100 प्लस लाभ या हानि, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, और नीचे है 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो ये है, देखिए सूत्र लिखा था, मूल्य पहला बटे विक्रय मूल्य दूसरा बराबर 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। यदि लाभ होगा तो प्लस करेंगे, हानि होगा तो माइनस करेंगे, बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि दूसरे कंडीशन में। तो कह रहा है, देखिए 126 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो क्या विक्रय मूल्य कितना हुआ? 126 रुपया बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कितने में बेचा जाए? तो कितने में बेचा जाए? 1 रुपये में बेचा जाए तो कितने परसेंट का, कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो पहले वो कंडीशन में देखिए, 126 रुपये में बेचने पर 10% की हानि, 10% हानि मतलब 90 रुपया, और उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। लाभ 120 रुपया। इसी को हल कर देंगे, यक्स का मान निकल जाएगा। बस यही करना था। तो हल कर दीजिए। 30 3 90, 30 4 जा, तो 4 का इधर गुणा हो जाएगा, 3 का डिवाइड हो जाएगा, यक्स इधर आ जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा। इसको हल करने आप जानते हैं, हल कर लीजिएगा। 126 गुणे 4/3, तो कर दीजिए। 3 गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, कितना हो गया? कितने में बेचा जाए? 168 रुपये। तो देखिए दिया है 126 के सापेक्ष 10% की हानि, तो 126 के सापेक्ष 10% हानि 90, तो कितने में बेचा जाए? यक्स में बेचा जाए, तो 20% का लाभ 120। इसको हल कर दीजिए, यक्स का मान आ गया 168। देखिए अब इस सवाल को हम क्या करेंगे, इस सवाल में देखिए क्या करेंगे। 1 रुपये में 4 के भाव से केला बेचने पर 40% की हानि। तो सेम सूत्र है, 1 रुपये में 4 केला बेच रहा है, तो 1 केले का दाम कितना हो गया? 1/4, 1 में भाग दे देंगे 1 केले का दाम। तो कितने परसेंट का? 40% की हानि होती है। क्या करेंगे? 40% की हानि 60 हो गया। तो कह रहा है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस भाव से केला बेचना पड़ेगा। तो 20% लाभ प्राप्त करना है, तो कितना हो गया है? 120। किस भाव से बेचना पड़ेगा? मान लीजिए यक्स भाव से बेचना पड़े, मान लीजिए यक्स भाव से बेचना पड़े, तो हल कर दीजिए, यक्स का मान ज्ञात कर दीजिए। देखिए यक्स आ जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 1/4, यक्स बराबर 60 से काट दीजिए, 1/2, यक्स का मान निकाल लीजिए। यक्स बराबर कितना हो जाएगा? ऊपर जाएगा
इधर आ जाएगा x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 हल कर दीजिए। तो इसका मतलब हो गया कि 1 रुपये में 2 केला बेचेगा। इसका मतलब ये हो गया रुपया, ये हो गया केला। तो 1 रुपये में कितना केला, 2 केला के भाव से बेचना पड़ेगा। यही हो गया, ये तो गया एकदम इसी सूत्र पे है, सेम टू सेम सवाल है। आइए इसका एक और तरीका देखते हैं। इसका एक और तरीका सीधे सीधे जैसा कि मैं बताया था आपको कि आपको देखना होगा 40% की हानि होती है। तो 40% हानि, 40% हानि का मतलब हो गया कि आप केले को 100 रुपये में ख़रीदे होंगे तो बेचे होंगे कितने में, 60 में विक्रय किए होंगे। 100 में क्रय किए होंगे तो 60 में विक्रय, 40% हानि, इसका यही संदर्भ हुआ। तो देखिए 1 रुपये में 4 केला, तो 1 केले का दाम कितना हो गया, 1/4। तो पहले इसका क्रय मूल्य निकालिए। तो मैं पिछली बार बताया था कि 100 के सापेक्ष यदि क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य को ऊपर, और विक्रय मूल्य को निकालना हो तो विक्रय मूल्य को ऊपर लिखा जाता है। तो हम यहाँ पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, 1/4 गुणे 100/60, ये हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। करा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 120/100 हल कर देंगे। 100 से 100 कट गया, 60, 2 के 2 कितना हो गया, 1/2। इसका मतलब 1 रुपये में 2 केला, 1 रुपये में 2 केला की दर से वो बेचे गए। उत्तर हो गया हमारा कितना, 1 रुपये में 2 केले की दर से वो बेचेगा। तो ये हो गया, देखिए सूत्र विधि भी हो गया, और ये बिना सूत्र का, बिना ट्रिक का, आप बिना सूत्र बिना ट्रिक से आप एक क्वेश्चन को एकदम आसानी से और चंद मिनटों में आप ये लगा देंगे परीक्षा में। तो आइए देखते हैं इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर से टॉफ़ी बेचनी होगी। तो देखिए 1 रुपये में 12 टॉफ़ी की दर से बेच रहा है, तो 20% की हानि हो रही, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर से टॉफ़ी बेचनी चाहिए। तो उसी सूत्र का इस्तेमाल कर दीजिए। तो पहले एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य, वही सूत्र है, विक्रय मूल्य पहला बटे विक्रय मूल्य दूसरा बराबर 100 के सापेक्ष प्लस माइनस लाभ या हानि, बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो ये पहले के सापेक्ष है विक्रय मूल्य, दूसरे विक्रय मूल्य के सापेक्ष है, तो सीधे सीधे लगा दीजिए। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी, तो 1 रुपये में 12 टॉफ़ी, तो कितना हो रहा है, 20% की हानि, 80 हो गया, 80 तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करना कितना, 20%, तो 120 की दर से बेचना होगा। यही होगा विक्रय मूल्य पहला। तो 1 रुपये में 12 है, तो 1 में 12 का भाग दे देंगे, 1 का दाम निकल गया, 1 टॉफ़ी का विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ दूसरा निकालना है कि किस दर से बेचे, तो मान लीजिए यक्स दर से बेचे, 1 रुपया में जिस दर से यक्स मान लीजिए। तो लाभ या हानि 100 के सापेक्ष 20% हानि हो रहा है 80, और 20% लाभ तो 120। हल कर दीजिए, x का मान निकाल लीजिए, हो गया क्वेश्चन। तो देखिए 40 से काट दीजिए, 40 दूनी 80, 40 यहीं हो गया, और यहाँ हो जाएगा x ऊपर चला जाएगा, तो हो गया 1/12 x बराबर 2/3। 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12, 4 का हो जाएगा गुणा इधर, तो दिस इम्प्लाइज वो 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो x का मान कितना हो गया है, x बराबर 1/8। 1/8 का मतलब हो गया कि 1 रुपये में 8 टॉफ़ी की दर से वो बेचेगा। 1/8 का मतलब हो गया 1 रुपये में
8 टाफी की दर से वो बेचेगा। इसका एक तरीका और आपको बताते हैं, क्या एकदम आपको सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बस आप समझ लेंगे, आसानी से कुछ मिनटों में क्वेश्चन आप कर देंगे। देखिए कह रहा है 1 रुपये में 12 टाफी, तो एक टाफी के दाम कितना हो, 1 रुपये में 12, एक टाफी के दाम 1 में 12 का भाग दे दें, 1/12 रुपया हो गया। 20% हानि, 20% हानि का मतलब 20% हानि का मतलब आप समझ जाइए बस। तो 20% हानि का मतलब 100 रुपये में ख़रीदा होगा तो 80 रुपये में बेचा होगा। तो मुझे क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जब 20% हानि का मतलब 100 रुपये में ख़रीदा होगा तो बेचा होगा कितने में, 80 में बेचा होगा। तो मुझे क्रय मूल्य निकालना है, खरीद मूल्य निकालना है, तो खरीद मूल्य को ऊपर लिख देंगे 100/80। ये हो गया वस्तु का क्रय मूल्य या टाफी का क्रय मूल्य। तो कह रहा है कि 20% लाभ लेना है, तो 20% लाभ लेने के लिए जब क्रय मूल्य पता रहता है 20% लाभ लेना है तो क्या करेंगे, 120/100 हल कर दीजिए, उत्तर आ गया। 100 से 100 ख़त्म हो गया, 40 दूनी 80, 40 तिहाई और 3 से काट दीजिए, 3 के 3, 3 चौका 12, 4 दूनी के 8, 1/8। इसका मतलब हो गया कि 1 रुपये में 8 टाफी बेचनी पड़ेगी। हो गया। देखिए इसमें सूत्र की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बस एक कॉन्सेप्ट है, आप समझ लेंगे, आप मिनट में सवाल लगा देंगे। आइए दूसरे सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, 3 रुपये में 8 के भाव से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए किस भाव से पेंसिल बेचना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, 3 रुपये में 8 के भाव से बेच रहा है तो 25% की हानि हो रही है, मतलब 75/75 हो जाएगा। हानि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस भाव से, यक्स भाव से बेचना पड़ेगा। 20% लाभ मतलब 120 बराबर हो गया। हल कर दीजिए, क्या होगा, 3/8 यक्स बराबर 15 से काट दीजिए, 15×5 = 75 और 15/8 120, 5/8, 8 से 8 कट गया, यक्स का मान निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, यक्स बराबर, यक्स ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, 3/5। इसका मतलब ये हो गया कि 3 रुपये में 5, 3 रुपये में 5 के भाव से पेंसिल बेचेगा। यही हो गया उत्तर, 3 रुपये में 5 पेंसिलों बेचेगा। एक और तरीका देख लीजिए, बिना ट्रिक का, बिना सूत्र का, वो सबसे आसान है। यदि आप समझ लेंगे तो ये विधि आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगी। आइए देखते हैं क्या है। 3 रुपये में 8, 3 रुपये में 8, एक का दाम 8 पेंसिल का दाम 3 रुपया, एक पेंसिल का दाम 8 का भाग दे देंगे तो 25% हानि। 25% हानि का क्या मतलब होता है, 25% हानि का मतलब होता है 100 रुपये में ख़रीदा है तो 75 रुपये में बेचेगा। तो मुझे क्रय मूल्य निकालना है। जब क्रय मूल्य निकालना पड़ता है तो क्रय मूल्य को ऊपर रखते हैं। तो 100 रुपये में ख़रीदा है तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य कितना हो गया, 75। ये हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। 20% लाभ ज्ञात करना है तो 20% लाभ के लिए 120/100 हल कर दीजिए, उत्तर आ गया। काट दीजिए 15 से, 15×5 = 75 और 15/8 120, 8 से 8 कट गया, आ गया 3/5। यही आ गया हमारा आंसर। 3 रुपये में 5 पेंसिल बेचेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं और भी अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।